वैश्य समाज की एकता, सामाजिक नेतृत्व और राष्ट्र निर्माण में उसकी भूमिका को रेखांकित करते हुए इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन (IVF) का 14वां स्थापना दिवस एवं वैश्य मित्र सम्मान समारोह सोमवार को राजधानी दिल्ली के मावलंकर ऑडिटोरियम, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में भव्य रूप से आयोजित किया गया। समारोह में केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने मुख्य अतिथि के रूप में तथा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री श्याम जाजू उपस्थित रहे। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों को वैश्य मित्र सम्मान से सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह के माध्यम से शिक्षा, उद्योग, सामाजिक सेवा, चिकित्सा, संस्कृति तथा जन कल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले विभूतियों के योगदान को सराहा गया। अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में प्रत्येक नागरिक और प्रत्येक समाज की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है तथा वैश्य समाज अपनी उद्यमशीलता, सामाजिक उत्तरदायित्व और सेवा भावना के माध्यम से इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इस अवसर पर इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अशोक अग्रवाल ने कहा, हमारा उद्देश्य केवल समाज को संगठित करना नहीं, बल्कि सेवा, संस्कार और सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से नई पीढ़ी को सशक्त बनाकर राष्ट्र के विकास में सार्थक योगदान देना है। अंत में IVF के अंतर्राष्ट्रीय महासचिव राजीव मित्तल एवं कोषाध्यक्ष दिनेश चंद गुप्ता ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। आज सबसे पहले तो नशे से दूर रहें, अपने आप को कल्चर में बांध के रखें, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएं। अगर हम ये 3-4 कार्य कर लेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपने वैश्य होने का जो संदेश है वो बाकी जातियों को भी दे पाएंगे, बाकी समाज को भी दे पाएंगे। हमारा समाज अगर संपन्न होगा, समृद्ध होगा, संस्कारित होगा तो कहीं ना कहीं दूसरे समाज को भी इससे प्रेरणा मिलेगी। आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है। आज इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन का 14वां स्थापना दिवस है और हमें बड़ा नाज है कि हम इस प्रतिष्ठित संस्थान के साथ कई वर्षों से जुड़े हुए हैं एज अ फाउंडर मेंबर। और मैं अशोक अग्रवाल जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि उनके नेतृत्व में ये संस्थान दिन रात तरक्की करे और आगे बढ़े। नेशनल लेवल सीनियर वर्किंग प्रेसिडेंट है। अशोक अग्रवाल जी का नेतृत्व में देश में 28 स्टेट में एंड 15 कंट्रीज में बहुत अच्छा फायदा हो रहा। वो वैश्य समाज को एक बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया। ये बड़ा प्लेटफॉर्म में पॉलिटिकल डेवलपमेंट, सामाजिक, आर्थिक एवरीथिंग वैश्य समाज को बढ़ाने के लिए अशोक अग्रवाल जी का बहुत काम कर रहे। उनका नेतृत्व में तेलंगाना में भी, आंध्र प्रदेश में भी, साउथ इंडिया एंड नॉर्थ इंडिया जॉइन करने के लिए गंजी राजमौल गुप्ता साहब के साथ में बड़ा काम कर रहे। आज 14 साल हो गया इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन स्टार्ट होके रामदास अग्रवाल जी का नेतृत्व में चालू होके आज अशोक अग्रवाल जी, उनका बेटा बहुत अच्छा काम कर रहे। और राजकीय नेतृत्व में देश में हर वैश्य किधर वैश्य उनको पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी होना चाहिए। अभी नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया को भी, साउथ इंडिया में भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट बहुत कम है। उसके लिए राजनीति में भी वो बीजेपी होने दो, कांग्रेस होने दो, दूसरा प्रांतीय पार्टी होने दो, हर पार्टी में वैश्य समाज को इकट्ठा करके वो अकोमोडेशन दिलाना पड़ता। ये ऑल पार्टीज का प्रेसिडेंट को इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन का तरफ से हर पार्टी का प्रेसिडेंट, ना बीजेपी होने दो, कांग्रेस होने दो, कौन सा पार्टी भी होने दो, वो पार्टी के लिए वैश्य समाज वाले ओनली बिजनेस पर्पस का नहीं होता, राजकीय नेतृत्व में भी आना पड़ता। ये पूरा पार्टी लोगों के लिए ये डिमांड है। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अशोक जी अग्रवाल ने जो सबसे बड़ी एक विशेषता कि आज जो वैश्य समाज की एकता की आवश्यकता है और एकता के लिए जब तक हमारी एकता नहीं होगी तब तक हमारा सामाजिक उत्थान, राजनीतिक उत्थान या आर्थिक उत्थान वो नहीं हो सकता। और उस वैश्य एकता के लिए इन्होंने एक बहुत अच्छी योजना बनाई, वैश्य मित्र की, जिसकी बहुत जबरदस्त आवश्यकता है। जब तक हम हमारे संगठन की शक्ति और एकता और वैश्य मित्र के जरिए नहीं दिखाएंगे जनसंख्या बल, तब तक हमारी शक्ति नहीं बढ़ सकती। हर क्षेत्र में हम जब भी आगे बढ़ेंगे जब वैश्य मित्र बनेंगे। नमस्कार, मैं अंतर्राष्ट्रीय वैश्य फेडरेशन युवा संभाग अध्यक्ष
अजमेर से देवेंद्र कुमार ढाणी। और इस 14वें अंतर्राष्ट्रीय वैश्य फेडरेशन के स्थापना दिवस पर आज इतना भव्य कार्यक्रम दिल्ली में आयोजित हुआ, इसके लिए मैं सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय वैश्य फेडरेशन के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक जी बैसा का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतना शानदार आयोजन किया। इस अवसर पर हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय अर्जुन राम जी मेघवाल साहब पधारे और उनका सानिध्य हमें प्राप्त हुआ और उनसे हमें जानकारी मिली कि हिंदुस्तान की आर्थिक वित्त व्यवस्था में जीएसटी कलेक्शन में 50% वैश्य कम्युनिटी का सहयोग है और बहुत बड़ा सहयोग आज वैश्य कम्युनिटी जीएसटी के अंदर कर रही है। और इसके साथ ही जीएसटी के साथ ही देश के विकास और आगे बढ़ाने में वैश्य कम्युनिटी का बहुत बड़ा रोल है। उसके लिए आज हमारे को जानकारी मिली आदरणीय अर्जुन राम जी मेघवाल साहब से, और मैं आप सभी लोगों से इस मंच के माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा वैश्य एकता के ऊपर जोर दें। आज आवश्यकता है वैश्य को एकजुट होने की, ताकि हम लोग आज आने वाले समय में अपनी पीढ़ियों के लिए कुछ बेहतरीन संदेश दे पाए, कुछ बेहतरीन मंच खड़ा कर पाए। वैश्य एकता आज की आवश्यकता। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नेशनल ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी हूँ IVF में, और आज जो हम 14वां स्थापना दिवस मना रहे हैं उसके अंदर हम वैश्य मित्र में जिन्होंने IVF के साथ लोगों को जोड़ा है उनका हम आज सम्मान कर रहे हैं। देश भर में करीबन 18 से 20 करोड़ वैश्य हैं जिनको अभी एक प्लेटफॉर्म पर लाने की ज़रूरत है। अशोक जी के नेतृत्व में ये हमने बीड़ा उठाया है कि देश भर में जितने भी वैश्य हैं उनको हम अपने वैश्य मित्र के द्वारा एक साथ जोड़ें। उससे ना केवल हमारी एक स्ट्रेंथ डेमोन्स्ट्रेट होगी बल्कि सभी लोग एक दूसरे से जुड़ पाएंगे। एक दूसरे के शहर में जाते हैं, कोई ज़रूरत पड़ जाती है तो लोग उनको बात करके अपना काम निकाल सकते हैं। व्यापार में मदद मिलेगी, शादी ब्याह में मदद मिलेगी और एक हम ताकत बन के उभरेंगे। जैसे बाकी सब कम्युनिटीज़ में होता है कि भाई उनके एक ताकत और डेमोन्स्ट्रेशन रहता है, वैश्य समाज को वैश्य मित्र के द्वारा हम समाज को इकट्ठा करने की पहल है। और हमारा मानना है कि आने वाले 6 महीने से लेकर 1 साल तक लाखों लोग इसमें जुड़ेंगे और एक IVF जो है वैश्य मंच के लिए एक ताकत बन के उभरेगा। धन्यवाद। मैं बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से आता हूँ और वैश्य महासम्मेलन के 14वें स्थापना दिवस पर सभी वैश्य बंधुओं को हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और इस अवसर पर एक ही संदेश देना है कि हम वैश्य समाज पर माँ लक्ष्मी की कृपा है, माँ सरस्वती की असीम कृपा है, लेकिन हमारे पास सिर्फ समय की कमी है। हमें वैश्य युवाओं को राजनीतिक सक्रिय धारा से जोड़ना होगा और देश की राजनीति को मजबूत करने के लिए वैश्यों को आगे आना होगा। यही मेरा इस अवसर पर वैश्य युवाओं को संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय वैश्य। हमारा विजन इसमें देखिए, हमारा देश लोकतंत्र है और लोकतंत्र में संख्या का एक महत्व है। जैसे हमारी करीब करीब पूरे देश में 20,000 से अधिक संस्थाएं कार्यरत हैं और एक अनुमान के अनुसार 20 करोड़ हमारे वैश्य लोग हैं, लेकिन उनका कहीं भी एक ऐसा कोई लिखित में प्रमाण या कहीं कुछ नहीं है। 20,000 संस्थाओं में बटे हुए हैं। तो IVF ये उद्देश्य लेकर चला है कि हम सभी को एक ताकत के रूप में दिखेगी, फिर उसका सभी जगह फायदा मिलेगा, चाहे हमारे को पॉलिटिक्स में हो, चाहे व्यापार में हो, चाहे संबंधों में हो। एक डेटाबेस एक तरीके से क्रिएट होगा जिसमें करोड़ों मेंबर पूरे देश में, पूरे जिले वाइज, पूरे प्रोफेशन वाइज उसका हम इस तरीके से डिवाइड करेंगे और वो एक बहुत बड़ी ताकत बन के उभरेगा। दिल्ली प्रदेश मैं इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। मुझे 2 साल पहले बनाया गया था। उसमें क्या है, लोगों से जानकारी बहुत मिली हमें और वैश्य समाज को जोड़ने का काम मिला है। वैश्य समाज को तोड़ते नहीं, जोड़ते हैं और जोड़ते जोड़ते जो हमारे दिल्ली के 100 मेंबर थे उसमें हम 1600 मेंबर कर लिए और आगे भी हम बढ़ाते जा रहे हैं। तो जोड़ने का यही फायदा कि वैश्य का समाज हमारा एकजुट होकर आ रहा है। यही हमें फायदा दिल्ली का प्रदान करने का है। तुंगावाला, राजस्थान प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन और राष्ट्रीय अध्यक्ष खंडेलवाल वैश्य समाज। मुझे आज अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन में रजत पदक से सम्मानित किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है और ये मेरा 7 दिन का अचीवमेंट है। अभी इसको और लंबा बढ़ाना है और अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन जिस तरीके के कार्य कर रहे हैं बहुत ही जबरदस्त, चाहे प्रशासनिक क्षेत्र में चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, हमारी वैश्य समाज की महत्ता बहुत जरूरी है।
और जो वैश्य मित्र के नाम से जो आज एक हमने अध्यक्ष जी अशोक जगवाल चला रखा है, आज लाखों वैश्य मित्र बन रहे हैं और इससे पूरे वैश्य समाज को एक संगठनात्मक ढांचा मिलेगा और पूरे भारतवर्ष में वैश्य समाज का एक आधिपत्य होगा प्रशासनिक सेवाओं में और राजनीतिक सेवाओं में। इसके लिए मैं अंतर्राष्ट्रीय वैश्य सम्मेलन के अशोक जगवाल और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज 14 स्थापना दिवस के मैं मीना सुभाष गुप्ता और मैं दिल्ली की महिला की अध्यक्ष हूँ। और वैसे तो रामनिवास जी ने सब कुछ बता दिया है कि दिल्ली के बारे में भी हम क्या काम कर रहे हैं, लेकिन मैं आज 14th स्थापना दिवस है, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि आज का दिन बहुत ही शुभ है। और आज के दिन हमारे पूजनीय आदरणीय बाबूजी रामदास अग्रवाल जी ने इसकी शुरुआत की थी, जो कि एक बहुत छोटा सा पौधा और आज वट वृक्ष बनकर एक समाज के अंदर इसका नाम जा चुका है कि अंतर्राष्ट्रीय वैश्य फेडरेशन एक संस्था है जो कि देश विदेश के अंदर बहुत अच्छे कार्य करती है और इससे समाज के अंदर एक बहुत अच्छाइयाँ भी है कि समाज पूरा जुड़कर जहाँ हमें जरूरत होती है उस जगह हमें ये संस्था सहारा देती है। और अग्रवाल समाज का नाम बड़ा ऊंचा है, हर जगह काम करती है। जैसे पिछले साल हमने एक मुहिम चलाई थी ब्लड डोनेशन की, तो बहुत अच्छी मुहिम रही। अब की बार हमने ये अपना सारे अग्रवाल समाज को जोड़कर एक मुहिम चलाई है, बहुत बड़ी मुहिम आज बनकर ये 73,000 कम से कम हमारे इसके पूर्वी दिल्ली का उपाध्यक्ष एंड वैश्य इंटरनेशनल के कार्यकारी अध्यक्ष चांदनी चौक। सबसे पहले मैं आप सबको हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। आज हमारा स्थापना दिवस की सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। हाँ, जिस उद्देश्य के पर्पज से ये अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन बनाया गया है कि हम अधिक से अधिक मेंबर्स बनाएं, महिला अत्याचारों पर हम रोकथाम करें और अपन इसको कैसे बढ़ा सकते हैं ये कार्रवाई करें। तो पहले उद्देश्य के लिए हमारे प्रहलाद जी अग्रवाल हैं, इन्होंने कहा भी सब ज़्यादा ई मित्र बनाओ। इन दोनों ने अध्यक्ष बनाए और आज सम्मानित होने भी आए हैं। फिर हमने महिलाओं के लिए वहाँ पर अभी एक मीटिंग करी कि महिलाओं को जो अत्याचार हो रहे हैं किस प्रकार अपन महासम्मेलन रोक सकता है इनको, इसके लिए भी हम अथक प्रयास कर रहे हैं। अलवर शहर हमेशा अग्रणी रहा है और इसको बढ़ाने के लिए भरसक प्रयास करेगा कि ये अपने उद्देश्य में कामयाब है। मैं महामंत्री हूँ अपना दिल्ली प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन में, जिसमें कि हमारे अध्यक्ष श्री अशोक अग्रवाल जी हैं और दिल्ली प्रांत के जो अध्यक्ष हैं हमारे श्री रामनिवास गोयल जी। तो रामनिवास गोयल जी जो दिल्ली प्रांत के अध्यक्ष हैं, उनके साथ हम कार्य करते हैं। महामंत्री के रूप में मैं यहाँ पर नियुक्त किया गया हूँ। आज का ये कार्यक्रम हमारे स्थापना दिवस के ऊपर है। हमारे जो परम श्रद्धे जो अभी स्वर्ग में विराजमान है श्री रामदास जी, जो कि सांसद थे, उन्होंने इसका परिकल्पना की थी और इसको आरंभ किया था। और इसको आरंभ करते हुए आज ये छोटा सा पौधा एक वट वृक्ष का रूप ले चुका है और कहीं ना कहीं आप देखेंगे इसकी छटा जो है पूरे विश्व में आज बिखर रही है। और आज ये उत्सव का माहौल है। आप देख रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पर अभी भजन क्लबिंग और साथ साथ जो है गीत संगीत का कार्यक्रम हो रहा है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे यहाँ पर जो कानून मंत्री हैं अर्जुन मेघवाल जी, वो सम्मिलित हो रहे हैं। दिल्ली के विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता जी और कपिल अग्रवाल जी जो यूपी सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी इसमें भाग ले रहे हैं। तो इस एक प्रकार से हर जगह खुशी का माहौल है और सब लोग इस स्थापना दिवस के अंदर में साथ साथ हमने क्या रखा है कि एक वैश्य मित्र जो कि निःशुल्क बनते हैं, जो लोग उनको बनाएंगे तो उसके ऊपर में हमने कुछ प्रोत्साहन वो रखे हैं। उसके अंतर्गत जो 500 मेंबर बनाता है उसको हम 50 ग्राम चांदी का सिक्का दे रहे हैं। तो इस प्रकार की परिकल्पना अपने आप में ही अद्भुत है और आप देखेंगे तो इस प्रकार से जो है ये कार्यक्रम चल रहा है। चंदर सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य, आज अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन का 14वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इसके संस्थापक श्री रामदास जी अग्रवाल थे, जिन्होंने इसको अमली जामा पहनाया। हमें आज बहुत हर्ष है कि हमें भी इसमें वैश्य मित्र के रूप में सम्मानित किया जाएगा, इसलिए बहुत हर्ष है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वैश्य समाज गौरव के रूप में देखते हैं 14वां जो आज स्थापना दिवस है, भारत रत्न के लिए
आज जो हमारे वैश्य समाज यहाँ पर एकत्रित हुआ है ऑडिटोरियम के अंदर, आज हम बड़ा गर्व का विषय है हमारे लिए। और हम जितने भामाशाही परिवार, वैश्य समाज के परिवार एकत्रित एक माला में पोए जाएंगे, और हमें इससे ज़्यादा गौरव की बात क्या करें। आज बड़ी खुशी का दिन है, 14वां स्थापना दिवस हम मनाने जा रहे हैं। और समय समय पर वैश्य समाज कार्यक्रम करता रहता है, सरकार में हमेशा अच्छी भागीदारी निभाता है। सरकार के लिए एक रीढ़ की हड्डी होता है वैश्य समाज। जो वैश्य समाज देश के हित में जब भी कभी आपने देखा होगा, कहीं भी देखा होगा, हर काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। हमारा वैश्य समाज ऐसा समाज है।